ससुराल भी नाम करा। सुमित्रा अपने इकलौते बेटे रोहन के साथ रहा करती थी। रोहन की बहन यानी कि सुमित्रा की बेटी की शादी हो चुकी थी और अब रोहन की उम्र भी शादी लायक हो गई थी। बस इसीलिए सुमित्रा अपने बेटे की शादी की बात अपने रिश्तेदारों में हर जगह छेड़ देती है। और शाम को जब रोहन अपने घर आता है तब सुमित्रा एक लड़की की फोटो लेकर उसके पास आती है। रोहन देख, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अगर तुझे लड़की पसंद है तो बता दे, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। क्या रिश्ता? पर माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है। हाँ बेटा, वो मैं समझ रही हूँ कि तुझे अपने करियर पर फोकस करना है, लेकिन बेटा तू भी तो समझ, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा समय तक जिंदा रह पाऊंगी। माँ प्लीज, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है और फोन पर किसी लड़की से बात करने लगता है। मैं तो सच में परेशान हो गया हूँ यार। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ क्या। रहने दो, मुझे पता है कि तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही माँ से तुम्हारे बारे में बात करने की। रोहन फोन पर बात कर रहा था, तभी पीछे से सुमित्रा आती है और उसका फोन छीनकर लड़की से बात करती है। हेलो, कौन? शिवानी कुछ बोल पाती उससे पहले ही रोहन फोन छीनकर कॉल कट कर देता है। अपने बेटे की ऐसी हरकत देखकर सुमित्रा कहती है, किससे बात कर रहा था तू और किसके साथ रहना चाहता है तू? माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? इसलिए तू अभी तक शादी के लिए मना कर रहा था? माँ, मैं आपको बताने वाला था पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। सुमित्रा रोहन की बात का कोई जवाब नहीं देती और जाने लगती है। तभी रोहन अपनी माँ को रोकता है। माँ, आप तो वैसे भी मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी ना। देखिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मैं शिवानी से ही शादी करूँगा। अच्छा, तो लड़की का नाम शिवानी है? माँ, वो बहुत अच्छी है, एक बार आप उससे मिल तो लीजिए। ठीक है, कल लड़की को घर ले आ, मैं मिल लूंगी। सुमित्रा की बात सुनकर रोहन काफी खुश होता है और अगले दिन वो शिवानी को अपने घर ले आता है। शिवानी को देख सुमित्रा उससे कुछ सवाल जवाब करती है। तो शिवानी बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे इस घर को ठीक वैसे ही रखोगी जैसे मैंने रखा है? जी हाँ आंटी जी, मैं इस घर को जोड़ कर रखूंगी, क्योंकि शादी के बाद ये घर मेरा भी होगा और कोई लड़की ये नहीं चाहेगी कि शादी के बाद उसका घर टूटे। अच्छा, तो कब तक इस घर को जोड़ कर रखोगी? जब तक मैं जिंदा रहूंगी। कहाँ से हो तुम? मैं राजस्थान से हूँ। क्या? तुम राजस्थानी हो? तुम तो हमारे कल्चर से पूरी तरह अलग हो। हाँ आंटी जी, मैं भले ही आपकी कल्चर से अलग हूँ, पर हूँ तो अपने ही देश की। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बहुत जल्द यहाँ के तौर तरीके सीख जाऊंगी। ठीक है, अब तुम अपने घर जा सकती हो। इतना बोलकर सुमित्रा अपने कमरे में चली जाती है। सुमित्रा के इस जवाब से साफ पता चल रहा था कि सुमित्रा को शिवानी पसंद नहीं है। ये देखकर शिवानी उदास हो जाती है और अपने घर जाने लगती है। तभी रोहन शिवानी से कहता है, शिवानी, तुम उदास क्यों हो गई? रोहन, आंटी के जवाब और उनके रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि मैं उन्हें पसंद नहीं आई। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं माँ को अच्छे से जानता हूँ, वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर लेंगी। और तुम मेरा यकीन मानो, माँ बहुत जल्द तुम्हारे घर आएंगी मेरा रिश्ता लेकर। रोहन की बात सुनकर शिवानी रोहन के गले लग जाती है और अपने घर चली जाती है। कुछ घंटों बाद रोहन अपनी माँ के पास जाता है और शिवानी के बारे में बात करता है। माँ, आपको शिवानी कैसी लगी? रोहन, वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। पर क्यों माँ, आखिर उसमें कमी क्या है? बस मुझे उसका मिजाज पसंद नहीं आया, इसलिए वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। बात खत्म। रोहन अपनी माँ का आखिरी फैसला सुनकर उदास हो जाता है और उदास होकर अपनी बहन नेहा को कॉल करता है। हेलो। अरे वाह, आज मेरे भाई को मेरी याद कैसे आ गई? बस अब तुझे क्या बताऊं नेहा, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ रोहन, किस बात से तू परेशान हो रहा है? रोहन अब नेहा को सारी बात बताता है और उदास होकर कहता है, मैं शिवानी से ही शादी करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर माँ को मनाऊं तो मनाऊं कैसे। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। नेहा अब फोन कट कर देती है और अगले दिन अपने भाई के लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आती है। माँ,
अपनी बेटी की आवाज सुनकर सुमित्रा अपने कमरे से बाहर आती है और नेहा को घर में देखकर खुश हो जाती है। अरे नेहा, तू यहाँ? तू कब आई? बस माँ, अभी ही आई हूँ। वैसे आपको ना एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? कहीं तुम मुझे नानी तो नहीं बनाने वाली ना? नहीं माँ, अभी आप नानी नहीं बल्कि नानी बनने से पहले दादी बनोगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं रोहन के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई हूँ। अगर आपको हो तो बात करूं? अरे पर लड़की कौन है, कहाँ की है, फोटो तो दिखा। सुमित्रा के कहते ही नेहा शिवानी की फोटो दिखाती है। शिवानी की फोटो देखकर सुमित्रा भड़क जाती है। तुम दोनों भाई बहन का प्लान काफी अच्छा है, लेकिन मैं तुम दोनों के जाल में नहीं फंसने वाली। ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनेगी, मतलब नहीं बनेगी, बात खत्म। माँ, लड़की अच्छी है, मैं भी मिल चुकी हूँ, और बच्चों की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी होती है ना। देखो माँ, अपना रोहन शिवानी से बहुत प्यार करता है, और ये भी सच है कि वो आपकी मर्जी के खिलाफ उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन अगर उसकी शादी शिवानी से नहीं हुई तो शायद वो कुछ भी कर सकता है। फिर मत कहना कि आपने अपना बेटा खो दिया। नेहा की बात सुनकर सुमित्रा घबरा जाती है और ना चाहते हुए भी वो इस रिश्ते के लिए मान जाती है। और अगले दिन वो सब शिवानी के घर जाते हैं और इस रिश्ते को पक्का कर देते हैं। कुछ ही समय में रोहन और शिवानी की शादी हो जाती है। शादी के बाद शिवानी अपने घर की जिम्मेदारियों को तो संभाल लेती है, पर अब तक सुमित्रा ने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन शिवानी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी सुमित्रा आती है और अपनी बहू को इस तरह आराम करता देख उस पर चिल्लाते हुए कहती है, वाह, यहाँ मेरी कमर दर्द के कारण अकड़ गई है और एक ये महारानी यहाँ आराम कर रही है। माँ जी, मैं तो बस अभी ही आई हूँ अपने कमरे में। अभी आई है तो? बहू है, बहू की तरह रह। तुझे पता भी है मेरे गले में दर्द हो गया तुझे आवाज देते हुए। पर माँ जी, आपने मुझे आवाज कब दी? अरे तुझे सुनाई कैसे देगा, आखिर तूने अपने कानों में खूंटे जुगाड़ रखे हैं। माफ कर देना माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। चल, अब मेरी कमर बहुत दर्द हो रही है, जरा तेल से मालिश कर दे, और मालिश करने के बाद बढ़िया सी चाय बनाकर पिला देना मुझे। जी माँ जी। शिवानी अपनी गलती ना होने पर भी माफी मांगती है और उसकी सास उसको और ज्यादा काम बताकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद शिवानी पहले तो अपनी सास की मसाज करती है और फिर चाय बनाकर अपनी सास को देती है। देर रात जब रोहन घर आता है तब शिवानी आज की बात रोहन को बताती है, जिस पर रोहन शिवानी को समझाता है। शिवानी, हमने माँ के खिलाफ शादी की है ना, इस शादी में माँ की मर्जी नहीं है, इसलिए वो अभी हमसे नाराज है। तुम्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रोहन की बात सुनकर शिवानी कुछ नहीं बोलती और आए दिन अपनी सास को इम्प्रेस करने के नए नए तरीके आजमाती रहती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब सुमित्रा शिवानी को अपनी बहू मान लेती है और इस तरह सब कुछ अच्छा चलने लगता है। पर कौन जानता था कि उनकी इन खुशियों को बहुत जल्द किसी की नजर लगने वाली है। सब अच्छा चल रहा होता है, पर एक दिन शिवानी अपनी माँ के पास फोन करती है। माँ, आज आपकी ना बहुत याद आ रही है। क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे आपकी याद सता रही है। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, होता है कभी कभी। अच्छा वैसे एक बात बता, वहाँ तुझे किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? नहीं माँ, मुझे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है, बल्कि आप जानती है, यहाँ तो मुझे मेरी सास कभी ये महसूस ही नहीं होने देती कि मैं इस घर की बहू हूँ। चल, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुझे बता दूं कि बहू बहू ही होती है और सास सास। बेटा, सास कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए कह रही हूँ, वो बहू बेटी में फर्क करे उससे अच्छा है कि तू वहाँ अपना पंजा जमा ले। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी सास ने कभी बेटी बहू में फर्क नहीं किया, हमेशा हम दोनों को एक समान मानती है। वैसे भी मेरी ननद यहाँ नहीं, अपने ससुराल में रहती है। ये तो अच्छी बात है कि तेरी ननद अपने ससुराल में रहती है, पर फिर भी ध्यान से। इतना बोलकर कुंती फोन काट देती है, जिसके बाद शिवानी भी अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ एक दिन नेहा अपने मायके आती है। अपनी ननद को देख शिवानी काफी खुश हो जाती है। अरे ननद जी, आप यहाँ? हाँ भाभी, मैं यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आई हूँ। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत? अरे मुझे तो दिक्कत ही दिक्कत है, आखिर आप जो हमारे घर में आई हो।
शिवानी ये बात बोल रही थी, तभी उसकी ये बात सुनते हुए सुमित्रा आती है और पूरी बात ना सुनते हुए वो उसको इस छोटी सी बात पर डांटने लगती है। अरे क्यों दिक्कत होने लगी तुझे? ये घर जितना तेरा है उतना ही मेरी बेटी का भी है, तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर माँ जी, मुझे तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ननद जी यहाँ कितने ही समय के लिए क्यों ना रहे। हाँ माँ, भाभी और मैं तो मजाक कर रहे थे, आप भी ना न जाने क्या क्या सुनती रहती हो। नेहा की बात सुनकर सुमित्रा चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। पर आज पहली बार सुमित्रा को ऐसे चिल्लाते हुए देख शिवानी को बहुत दुख होता है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलती और कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ बच्चा, तू इस तरह रो क्यों रही है? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? दामाद जी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, रोहन ने मुझे कुछ नहीं कहा। पर क्या? शिवानी आज की सारी बात अपनी माँ को बताती है और जैसे ही ये बात कुंती को पता चलती है कि आज उसकी सास ने उसे डांटा है, तो कुंती इस मौके का फायदा उठाती है। मैंने कहा था तुझसे कि तेरी सास एक दिन बहू बेटी में फर्क कर ही देगी, देख कर दिया ना उसने। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, आप कैसी बात कर रही हो? देख शिवानी, तेरी सास की मर्जी के खिलाफ ये शादी हुई है, वो तुझे कब वहां से निकाल दे कोई भरोसा नहीं, इसलिए तू उस घर पे अपना कब्जा कर ले। उस घर में तेरे साथ कुछ बुरा हो उससे पहले तू उस घर में अपने पैरों को फैला ले। अब सही कह रही है माँ, इस घर में मेरे साथ कुछ गलत हो उससे पहले मुझे अपने पंजे यहाँ जमाने होंगे, पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, फिलहाल तू बिजली के बिल से शुरुआत कर। बिजली का बिल तेरे नाम होगा तो समझ धीरे धीरे सब कुछ तेरे नाम हो जाएगा। पर माँ, मैं सीधा बिजली बिल पर तो बहस नहीं कर सकती ना। तो इस घर की बहू है तो कुछ भी कर सकती है, समझी? एक बार फिर कुंती शिवानी को भड़काती है और इस बार वो उसे भड़काने में कामयाब हो ही जाती है, जिसके बाद शिवानी ठीक वैसा ही करती है जैसा उसकी माँ उसको करने को कहती है। कुछ घंटे बाद जब रोहन घर आता है तो शिवानी रोहन से कहती है, रोहन मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं इस घर का बिजली का बिल अपने नाम करवा लूं। पर क्यों शिवानी? बिजली का बिल माँ के नाम पर है तो रहने दो ना। रोहन, मैं भी इस घर की बहू हूँ, ये घर मेरा भी तो है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि इस घर का बिजली का बिल मेरे नाम हो तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, बिजली का बिल माँ के नाम पर ही रहेगा, बात खत्म। इतना बोलकर रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। समय गुजरता है और समय के साथ शिवानी के घर में आए दिन कलेश होता रहता है। ये कलेश देखकर सुमित्रा बहुत परेशान हो जाती है और वो अपनी बहू से बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है। बहू, आइए माँ जी, आइए। देख बहू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना माँ जी। ये तुझे क्या हो गया है बहू? तू इस तरह आए दिन घर में कलेश क्यों करती रहती है? माँ जी देखिए, कलेश करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, इस घर में अब मेरी किसी को परवाह ही नहीं है, तो क्या फायदा सही से रहने का? कोई मेरी बात तक नहीं सुनता तो क्या फायदा किसी की बात मानने का? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी परवाह किसी को नहीं है? कोई तेरी बात नहीं मानता। आपकी और रोहन जी की बातों ने मुझे ऐसा फील करवाया है माँ जी। कुछ भी बोलो तो आप हमेशा मुझे चुप करवा देती हैं, इसलिए ना, क्योंकि इस घर में मेरे नाम कुछ भी नहीं है। नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है माँ जी। मैंने रोहन जी को कहा कि वो इस घर का बिजली का बिल मेरे नाम करवा दे, तो उन्होंने वो भी मेरे नाम नहीं करवाया, ऊपर से कलेश करके चले गए। आपको मैं पसंद नहीं, रोहन को पसंद नहीं, तो क्या फायदा? सुमित्रा कुछ नहीं बोलती और उदास होकर वहां से चली जाती है। देर रात जब रोहन घर आता है तो सुमित्रा रोहन से कहती है, रोहन बेटा, मैंने सुना तूने बहू से बहस की है, वो भी सिर्फ बिजली के बिल पर। माँ, मुझे इस बेतु की बातों के बारे में बात नहीं करनी। रोहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो ये बिजली का बिल और इस घर को बहू के नाम करवा दे। माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी सबसे बड़ी गलती थी इस लड़की से शादी करना। रोहन आगे कुछ बोलता उससे पहले सुमित्रा उसको अपनी कसम दे देती है और ना चाहते हुए भी बिजली का बिल और घर रोहन शिवानी के नाम कर देता है और खुद उससे दूर हो जाता है। दोनों माँ बेटे अब ऊपर के कमरे में रहने लगते हैं और अकेली रह जाती है तो सिर्फ शिवानी। पर जब इस बारे में नेहा को पता चलता है तो वो अपने मायके एक बार फिर आती है और अपनी भाभी से मिलती है। भाभी, ये क्या हो गया?
आपने तो शादी से पहले कहा था कि आप इस घर को जोड़ कर रखेंगी, पर आप तो अपने पति को ही सही से नहीं रख पाई। क्योंकि शिवानी अकेली पड़ चुकी थी, उससे कोई बात भी नहीं करता था। इसलिए नेहा की ऐसी बात सुनते ही शिवानी की आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ती है और नेहा को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। भाभी क्या हुआ? आप इस तरह टूटी हुई क्यों है? नेहा, मैंने सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। मैंने खुद का घर खुद के हाथों से उजाड़ लिया, वो भी सिर्फ माँ के कहने पर। माँ के कहने पर मतलब? शिवानी अब अपनी ननद को सारी बात बता देती है, जिसके बाद नेहा उसके आंसुओं को पोंछती है। भाभी अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप बस वो करना जो मैं कहूँगी। एक बार आपकी माँ को भी सबक सिखाना पड़ेगा। इस तरह नेहा अपनी भाभी को उसके घर ले जाती है और उसे वहीं छोड़ देती है। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, बल्कि आपकी गुनाहों की सजा आपकी बेटी को मिल रही है। आपने अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया, छोड़ दिया मेरे भाई ने इसे। अब रखिए आप अपनी बेटी को अपने पास जिंदगी भर। अरे ऐसे कैसे छोड़ दिया? अरे सबके सामने ब्याह कर ले गया है तेरा भाई मेरी बेटी को। हाँ तो ठीक है ना, सबके सामने मेरा भाई आपकी बेटी को छोड़ भी देगा। हाँ ठीक है, पर उस घर से मेरी बेटी नहीं बल्कि तुम लोग निकलोगे, क्योंकि वो घर मेरी बेटी के नाम पर है। शिवानी का घर टूट रहा था, पर फिर भी अपनी माँ का लालच देखकर शिवानी को बहुत गुस्सा आता है। माँ, आपकी बेटी का घर टूट चुका है और आप पप्पी, अरे शर्म कर लो, खुद की बेटी का घर बर्बाद कर दिया आपने। आप जैसी माँ होने से तो अच्छा था कि मैं बिना माँ के रहती। आज से आपके और मेरे सारे रिश्ते नाते खत्म। माफ करना आंटी जी, पर मेरे भाई ने ना तो भाभी को छोड़ा है और ना कभी छोड़ेगा। पर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपकी इस घटिया हरकत से आपकी बेटी का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन इस घटिया हरकत से आपकी बेटी का तो नहीं, बल्कि आपका नुकसान हो गया। आपने अपनी बेटी को ही खो दिया। चलिए भाभी। इस तरह नेहा अपनी भाभी को वापस अपने घर ले जाती है। साथ ही शिवानी को ये पता चल जाता है कि वो कितनी बड़ी भूल कर रही थी। कुछ देर बाद शिवानी अपने ससुराल आती है और सबसे माफी मांगती है, जिसके बाद सब उसे माफ भी कर देते हैं और एक बार फिर शिवानी पहले के जैसे ही अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगती है।